एक लिंग पुराण में कथा आती है, एक कोई डकैत चोर डाकू सुबह निकला, मंदिर के सामने से निकला तो उसमें तो क्विंटलों का घंटारा लटक रहा था ऊपर पीतल का। सोचता है क्यों ना ये घंटा पीतल का उतार लूं और इसको बाजार में बेच के खूब पैसा इकट्ठा कर लूंगा। सो मंदिर में घुस गया। घंटा थोड़ा ऊंचा था। कुछ संगीत वाले एक गाते भी तो हैं, भगत एक शिव का चला शिव को मनाने के लिए। वो भगत क्या था, वो तो ठगत था नंबरी। तो जैसे ही वो घुसा अंदर तो घंटा तो इतना ऊंचा था हाथ पहुंचता नहीं, तो शंकर की पिंडी के ऊपर ही चढ़ गया। और जैसे ही घंटा पकड़ा तो घंटा बज गया, पिंडी फाड़ कर महादेव प्रकट हो गए और कहने लगे, हाथ में त्रिशूल था तो पहले तो भयभीत हो गया, चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा बाबा माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम पत्थर की शिला में भी बैठे हो। शंकर जी ने कहा, भगत बहुत ज्यादा हम तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। तो इस डाकू ने कहा, बाबा हमने तो कोई ऐसा मलूक बढ़िया काम किया नहीं है वरदान मांगने के लायक, तो मैं क्या आपसे मांगू। तो भगवान ने कहा, तू इतना बड़ा भगत है, सुबह ही सुबह लोग आते हैं, कोई एक लोटिया जल चढ़ा देता है, कोई पौआ भर दूध चढ़ा देता है, ऐसा भगत पहली बार आया जिसने अपने आप को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी महाराज महादेव की पिंडी पर चढ़ जाओ ऊपर, तुम तो जानबूझ करके चढ़ोगे, लेकिन वो तो अनजान में था। ऐसे अबोधियों को बड़ा जल्दी भगवान मिलता है। एक भेड़ चराने वाले की कथा आती है ग्रंथ में, वो कुछ भी नहीं जानता था, बस भस्म चढ़ा देता था महादेव के ऊपर। एक दिन भगवान ने परीक्षा के लिए सबरे मरघटों में पानी पानी भर दिया। आजकल जैसे तो सेट थे नहीं, वो तो सब पानी पानी, शमशानों पर पानी, सब जगह गया, राख मिली नहीं, मुंह सुखा करके बैठ गया। घरवाली ने पूछा क्या हुआ, कहा 40 साल से संकल्प चल रहा था, संकल्प टूट रहा है, महादेव पर भस्म नहीं चढ़ा पाया। पत्नी ने कहा भोजन कर लो, कल 2 बार चढ़ा देना। कहने लगा तो भोजन भी कल 2 बार कर लूंगा, भस्म नहीं तो जल भी नहीं पीऊंगा। पत्नी ने कहा कमाल की बात है, बड़ा आस्थावान आदमी है। कहा भस्म मैं दिए देती हूं। पूछने लगा तेरे पास कहां से आई। बोलती है कुटिया में बैठ जाऊंगी, इसमें आग लगा दो, जल के राख हो जाऊंगी, मैं मर जाऊं चिंता की बात नहीं, पति का संकल्प तो बच जाएगा। आदमी भी बड़ा गजब का था, आग लगा दी झोंपड़ी में, पत्नी जल गई, राख बन गई। राख लेकर बगल के मंदिर में पहुंचा, महादेव के ऊपर चढ़ा रहा था प्रसन्न होकर। पीछे से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी, भस्म चढ़ी, पीछे देखा एक स्त्री नाच रही थी, कोई और नहीं वो उसकी पत्नी थी जिसको जला के आया। उसने पूछा तू तो जल गई थी, तू कहां से यहां आ गई। तो उसने जवाब दिया, जिस महादेव के लिए तुमने जलाया उस महादेव ने मुझे जलाया। रो पड़ा, आंख के आंसू पिंडी पर गिरे, पिंडी फाड़ कर शंकर प्रकट हो गए और कहा जो मेरे ऊपर बेटा भस्म चढ़ाता है, मैं तो उसके परिवार को उजड़ने ही नहीं देता, मैं शमशान में बैठता हूं। शंकर कहते हैं मैं शमशान में बैठता हूं। ये बात सुनकर मेरी आंख के आंसू बंद नहीं होते। भगवान कहते हैं मैं शमशान में बैठता हूं, मैं शमशान में बैठता हूं। आपको पता है कि भगवान महादेव शमशान में क्यों बैठते हैं। भगवान शंकर शमशान में इसलिए बैठते हैं, वो कहते हैं कि मैं शमशान में बैठकर और ये संदेश सबको देता हूं कि समय से पहले अपने भक्तों को मैं मरघट में नहीं आने दूंगा, इसलिए मैं यहां जम करके बैठा। वो समय से आएंगे, समय से पहले आने नहीं दूंगा। धिक्कार उनके लिए जो ऐसे शिव को भूल जाते, ऐसे महादेव को भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं शिव समान को नहीं प्रिय मोरे, अस परतीत सऊ जन भोरे, शिव समान नहीं, मेरे लिए शंकर के समान कोई प्रिय नहीं। भगवान ने तो यहां तक कह दिया, और हूं एक गुप्त मत सबई कहो कर जोर, शंकर भजन बिना न रह भगत न पाव हूं मोर। शिव की कृपा के बिना तो भक्ति नहीं मिल सकती। नारायण कहते हैं सबके घर में भगवान शंकर पूजे, शिव पूजे, उपमन्यु धन धन हो गए, कृत कृत हो गए। भगवान ने इतनी बड़ी कृपा उनके ऊपर कर